हेलो दोस्तों, आज 29 जून है। आज का करंट अफेयर्स को लेकर वीडियो बनाया गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस्ड हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा किसने शुरू की है? तो ये भारत ने शुरू की है। भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो अर्थव्यवस्था में 8वां हासिल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित वोल्केनो डी फ्यूगो ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है? तो ये हो जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत को हुरून ग्लोबल व यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? हुरून ग्लोबल व यूनिकॉर्न इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IRCTC के डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल और झारखंड और उत्तर प्रदेश और ओडिशा। हाल ही में दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ हुआ? दूसरा पैक्स सिलिका समिट कहाँ हुआ है? तो ये USA में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI के गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्ड मेडल से देखिए विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में चर्चा रही डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू सड़क कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पीएम मोदी की 23वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल से जारी की गई है 23वीं किस्त, पीएम किसान की 23वीं किस्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 27 जून को मनाया गया है। और हाल ही में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जियो ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च की है? गो ईस्ट पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये ओडिशा ने लॉन्च की है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं शुरू की है? तो ये बांग्लादेश में वीज़ा सेवाएं शुरू की है। भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया। तो ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा है। ये तेलंगाना में ये सड़क है। इस सड़क का नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है इस सड़क को। याद रहेगा, तेलंगाना में। AIR सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये MOCA एंड DIAL इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। रीवा की सुंदरजा आम की पहली खेप किस देश ने भेजी है? तो UAE ने भेजी है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 जून को मनाया गया है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ता शुरू किया है?
तो ये वेनेजुएला हो जाएगा। ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला में शुरू किया गया है। परमाणु तापे से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत हो जाएगा। भारत परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला अधिकारी संयुक्त राष्ट्र यूएन सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है? तो ये मेजर अभिलाषा बराक बनी है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस मिसाइल का सैल्वो लॉन्च किया है? तो ये प्रलय नाम हो जाएगा। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो नाम है, ये टेनिस खिलाड़ी है जिसने फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। चर्चा में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महेश दीक्षित हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक महेश दीक्षित। चर्चा में रहे रोजिला बांडा डाइवर्जन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राजोली बांडा डाइवर्जन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। किसे उरुग्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? उरुग्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये डॉक्टर विनय जॉर्ज हो जाएगा। अबी अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? अबी अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? तो ये इथोपिया का प्रधानमंत्री इथोपिया का प्रधानमंत्री अबी अहमद को नियुक्त किया जाएगा। फीफा द्वारा किस देश में फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है? फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया? तो ये नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।